नाम से मूवेबल प्रॉपर्टी का बिक्वित कर सकते हैं। मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं, सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी का बिक्वित, जो फिर वो उस विकलांग व्यक्ति के लिए भी इस्तेमाल करेंगे और उसका कुछ हिस्सा ट्रस्ट के कामों के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट भी जब उसके पास फंड्स हों तो उन्हें थोड़ी सी ग्रांट्स दे सकती है। इसके साथ प्रॉब्लम्स क्या हैं? एक तो इनसफिशिएंट कॉर्पस है। अभी लेटेस्ट आई थिंक बैंगलोर का एक इंस्टीट्यूट है, मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था निम्स का कि 70 मिलियन साइको सोशल डिसेबिलिटी के लोग इंडिया में हैं, जिसमें से ज्यादातर होमलेस हैं और पुअर हैं। 70 मिलियन हम यूजुअली एक एनजीओ का वो फिगर है जो हम पूरे डिसेबल के लिए काम करते हैं, और ये एक रिपोर्ट आई है जो कह रही है कि 70 मिलियन सिर्फ साइको सोशल डिसेबिलिटी के लोग हैं। और वर्ल्ड बैंक का जो स्टैंडर्ड है जो 10% हुआ करता था, अभी लेटेस्ट एक वर्ल्ड बैंक और WHO का स्टैंडर्ड, WHO और वर्ल्ड बैंक ने भी लेटेस्ट 2010 में एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें उन्होंने स्टैंडर्ड को बढ़ा के कहा है कि 15 to 18% ऑफ एनी गिवन पॉपुलेशन, किसी भी पॉपुलेशन का 15 या 18% आराम से आप मान के चलिए कि विकलांग हैं। और जो डेवलपिंग नेशंस हैं उसमें ये परसेंटेज ज्यादा भी हो सकता है। तो अगर आप वो लेकर चलें तो उस हिसाब से 100 करोड़ का कॉर्पस बहुत कम है। और क्योंकि ये कॉर्पस है तो इसके इंटरेस्ट से ट्रस्ट काम करता है, और अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए हैं तो कॉर्पस उतना ही है और ट्रस्ट की जो इनकम है, सालाना इनकम है, वो 2-3 करोड़ रुपए से कम हो गई है क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी का बिक्वित ट्रस्ट को नहीं दिया जा सकता। इस पॉइंट पे हम जो अपना ये प्रोजेक्ट इल ट्रीटमेंट और टॉर्चर पे कर रहे हैं, इसमें ये बात बार बार निकल कर आई है कई टेस्टिमनीज में कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए जो विकलांग व्यक्ति होते हैं उसको बहुत इल ट्रीटमेंट और टॉर्चर सफर करना पड़ता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम ये समझें कि इमूवेबल प्रॉपर्टी भी इस ट्रस्ट ऐसी एक संस्था में देने का प्रोविजन होना चाहिए, ताकि हम प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो इल ट्रीटमेंट होता है उसको कंट्रोल कर सकें। ट्रस्ट का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है उसमें चेयरपर्सन है, CEO जो है वो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के होंगे गवर्नमेंट से, 9 मेंबर्स हैं, 3 NGO से, 3 पेरेंट ग्रुप से और 3 DPO से। तो ये एक लेवल है जहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटीज का रिप्रेजेंटेशन इस एक्ट में है। फिर अलग अलग मिनिस्ट्रीज से 8 मिनिस्ट्रीज से मेंबर्स होंगे जो एसोसिएटेड हैं। फिर ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्री के भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, लोकल लेवल कमिटीज होंगी और रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस होंगी। मगर इसमें जो विकलांग लोगों की तरफ से पार्टिसिपेशन की जरूरत है वो हर लेवल पर है। सपोर्ट सिस्टम और पीयर ग्रुप्स जो बनाए जाएं इस एक्ट के तहत, उसमें भी विकलांग लोगों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और विकलांग लोगों का रिप्रेजेंटेशन मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन और इम्प्रूवमेंट में भी होना चाहिए। और उनके लिए जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं, जो गार्डियंस और पेरेंट्स के थ्रू लिए जाते हैं, उसमें भी विकलांग लोगों का रिप्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है। अगर उन्हें उस डिसीजन से ग्रीवियंस है या उन्हें लगता है कि जो आदमी उनके लिए डिसीजन ले रहा है वो अपने बेनिफिट के लिए ले रहा है और उनको हार्म पहुंचा रहा है, तो उनको ये एक्सप्रेस करने का प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। Approved programs of the National Trust, promotion of independent living जो उनके ऑब्जेक्टिव में भी है, counseling and training for independent living, programs for respite care